बच्चों, आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन किया हुआ दान अक्षय होता है, यानी कभी ना समाप्त होने वाला। हमारे शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व है बच्चों। दान से क्या होता है गुरु माँ? दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। विशेषतः ऐसे दानी से जो कुछ ना होने पर भी दान देने से नहीं चूके। कुछ नहीं होने पर दान कैसे दे सकते हैं गुरु माँ? निष्ठा से। जैसे असुर राज बाली बहुत शक्तिशाली थे और भक्त भी, पर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे थे। इसलिए हरि नारायण ने उन्हें परास्त करने के लिए वामन अवतार लिया। हे राजन, क्या इस ब्राह्मण को कुछ दान मिलेगा? अवश्य ब्राह्मण देव, बताइए क्या चाहिए आपको? गांव, खेत, आश्रम? नहीं नहीं, एक सन्यासी को इतना सब नहीं चाहिए। मुझे तो आप केवल 3 पग धरती दे दीजिए। बस? बस। ठीक है, ले लीजिए। जहां से 3 पग धरती चाहिए, ले लीजिए। भगवान ने अपने 2 पग में ही पृथ्वी और ब्रह्मांड नाप लिया और फिर वो गरज कर बोले, राजन, तुमने मुझे 3 पग धरती देने का वचन दिया था। अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? मैं अपने वचन का मान रखूंगा भगवान। बाली अपना शीश दान देता है आपके तीसरे पग के लिए। जानते हो, हमारे इतिहास में कई महान दानी हुए। दानवीर कर्ण, राजा बाली, राजा हरिश्चंद्र और राजा मोरध्वज, जिन्होंने अपने दानी स्वभाव से भगवान को प्रसन्न किया। गुरु माँ, आज अक्षय तृतीया को मैं भी प्रण लेता हूँ। मैं भी दानी बनूंगा। बैठ जा भोंदू। दानी बनने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए जो दान दे सके। मेरे पास जो भी है या होगा, मैं उसे दान देने से कभी मना नहीं करूँगा। बाकी प्रभु की इच्छा। बलराम, ओ दानी बलराम, बाहर आओ। क्या हुआ काकी? राजकुमारी ने कहा अब तुमसे जो मांगा जाएगा तुम वो दान में दोगे। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ अनाज मिल सकता है? वो माँ बाबा, कल मैंने दान देने का प्रण लिया था। क्या हम कुछ अनाज इन्हें दे सकते हैं? मांग कर भी इतना सा अनाज मांगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। राजा बाली की कहानी सुनकर मैंने प्रण ले लिया कि मैं किसी को कुछ देने से ना नहीं कहूँगा। आप गुस्सा तो नहीं है ना माँ बाबा? बलराम, अगर तुमने ये प्रण प्रभु जगन्नाथ की प्रसन्नता और भक्ति के लिए लिया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। बलराम, मुझे तेरी दुकान का सारा सामान दान में चाहिए। मुझे पता था ये लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। बोल दे, सामान तेरे माँ बाबा का है। दामू, ये दुकान और इसका सामान तो मेरे माँ बाबा का है। तुम मेरी कोई वस्तु दान मांग लो। निकल गई ना सारी हेकड़ी। गुरु माँ के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब कह रहा है सामान माँ बाबा का है। टूट गया तेरा प्रण। सही कहा दामू। माँ बाबा, मेरा तो कुछ है ही नहीं दान देने के लिए, पर आपके साथ रहूंगा तो रोज मेरा प्रण टूटेगा। इसलिए मैं चला जाता हूँ, आपसे दूर। जो हमारा है सब तुम्हारा ही तो है बलराम। दे दो जो दान देना है तुम्हें। हाँ, प्रभु जगन्नाथ सब संभाल लेंगे। भोले बलराम, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ।
तो मानेगा नहीं। महाराज, अब हमें ही कुछ करना होगा। हमारा भोला बलराम। कितना सुंदर पत्थर। ये देखो जगन। पता है, आज ही गुरु माँ ने हमें रत्नों और मणियों के बारे में बताया। देवजानी ने कहा उसे नाग मणि चाहिए, दामू को पारस मणि और शंभू ने कहा उसे तुम्हारी कौस्तुभ मणि सबसे प्रिय है। ये सारे मणि बहुत प्रभावशाली हैं। टुक टुक, पानी से बाहर आओ, बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम्हें कोई मणि प्राप्त करनी हो तो वो कौन सी होगी? ना बाबा, मुझे कोई मणि प्राप्त नहीं करनी। एक बार तो मुझ पर मणि चोर का कलंक लग चुका है। क्या? तुझ पर चोरी का कलंक? हाँ, श्यामंतक मणि की चोरी का कलंक। द्वारकाधीश, आप ही ने मेरे भाई को मारा और मेरी श्यामंतक मणि चुरा ली। प्रिय सत्रजीत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मैं वचन देता हूँ, अपने निर्दोष होने का प्रमाण मैं तुम्हें देकर रहूंगा। सबको यही लगा था कि मैंने वो मणि चुराई है, इसीलिए मैं अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा, जहाँ सत्रजीत के छोटे भाई का शव मिला था। लगता है किसी शेर ने मारा है, तो मणि भी उस शेर के पास ही होगी। शेर को ढूंढते हुए मैं एक रीछ की गुफा के सामने जा पहुंचा। शेर के पंजों के निशान यहीं आकर रुकते हैं। लगता है किसी रीछ ने उसे मार डाला। मैं अपने सैनिकों को बाहर ही छोड़कर अंदर चला गया और वहाँ मुझे वो मणि दिखी। दूर रहो मेरे बच्चों से। वो और कोई नहीं, महाबलशाली जाम्बवन जी थे। कई दिन तो हम दोनों के बीच घमासान युद्ध चला। जब जाम्बवन टूटने लगे तब उन्हें अनुभव हुआ कि मैं ही नारायण अवतार राम और कृष्ण हूँ। प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर कृतकृत्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे प्रिय जाम्बवन, मुझे वो मणि चाहिए। वो किसी और की धरोहर है। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ। सही कहा, रहना भी चाहिए। मैं भी मणियों से दूर रहूंगा। सफाई कर्मचारी है ना? फिर भी गुरु माँ ने हमें सफाई का काम दे दिया। गुरु माँ ने कहा राज्य के सफाई कर्मचारी अपना काम अच्छे से तभी कर पाएंगे जब प्रजा भी सफाई रखने में उनका योगदान दे। और हम जब उनका काम करेंगे तभी तो हमें आभास होगा कि कितना कठिन है दूसरों की फैलाई गंदगी को साफ करना। मुझे अच्छे से पता है गुरु माँ ने क्या कहा। तुम दोनों मुझे मत सिखाओ। हाँ? बच्चों, तुम लोग मुझे भी साफ कर दो। मैं कई दिनों से नहाया नहीं हूँ। बूढ़ा, गरीब, अपंग हूँ। तुम्हें साफ करके हमें कोई बीमारी नहीं मोल लेनी। बाबा, आप किसी नदी तालाब में जाके नहा लो। बेटा, मैं बूढ़ा कमजोर हो गया हूँ। मुझ में शक्ति ही नहीं, पर कोई बात नहीं। बाबा, चलिए मेरे साथ। ये बलराम को महान बनने का बड़ा चस्का है। ये मेरे बाबा के कपड़े हैं।
क्षमा करना, नए खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे बेटा। ये लो बलराम, सदा सुखी रहो। क्या दिया तुझे बाबा ने? देखता हूँ। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ। बाबा, बाबा, मुझे ये नहीं चाहिए। बाबा कहाँ गए? तुझे नहीं चाहिए तो ये मणि मुझे दे दे। काश ये नागमणि होती। अरे ये कहाँ से आ गया? लगता है ये जादुई मणि है। बचाओ! बचाओ! अब मैं तुम सबको अपना भोजन बनाऊंगा। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, वापस जाओ। तो ये इच्छा पूर्ति मणि है। देखता हूँ, क्या ये पारस मणि बन सकती है? जिसे छुए वो सोने का बन जाए। ये क्या हो गया? मूर्खों को इच्छा मांगना भी नहीं आता। मणि महोदय, मैं चाहता हूँ मेरे पास पूरी में सबसे बड़ा दिमाग हो। मणि, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी में सबसे लंबा हो जाऊँ। अरे लो, तुम भी कम मूर्ख हो क्या? पूरी में लंबे लंबे पेड़ हैं और दिमाग बड़ा करके क्या होगा? अधिक ज्ञान मांगते। क्षमा करना, मुझे कहना चाहिए था मनुष्यों में सबसे लंबा। और मुझे कहना चाहिए था पूरी में सबसे ज्ञानी। चुप! मणि जी, आप मेरे दोनों मित्रों की इच्छा वापस ले लो। ओ, ये मणि नहीं, संकट है। मैं इसे बाबा को दे आता हूँ। भगवान जाने कौन सी मणि थी वो। दाऊ, आपने बलराम को चिंतामणि क्यों दे दी? मैं देखना चाहता था कि वो मणि का क्या करता है। मणि जी, आप जल्दी से। सच में ये मणि इच्छा पूरी करती है? मामा जी, पर ये मणि बहुत विचित्र है। आप इसका प्रयोग ना करें। ए, चुप भोंदू। सुनो मणि, मेरे भांजे को पहले जैसा बच्चा बना दो। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरे भांजे को बड़ा बच्चा बना दो। अरे 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 रुको रुको। मामा, ये क्या किया आपने? अरे ज्ञान बाद में देना, पहले इसे पकड़ते हैं। मणि, मेरे दामू को उसकी सही आयु वाला बना दो। अरे मामा, क्या करते रहते हो आप? अरे भांजे, ये समय गुस्सा करने का नहीं, धनवान बनने का है। अब तो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ इससे। नहीं नहीं मामा जी, ये मणि आपको संकट में डाल देगी। ए, तू मुझे मत सिखा, मुझ में तुझसे ज्यादा अकल है। चल दामू। बाबा, कैसी मणि दे दी आपने? मेरे सभी मित्र परेशान हो गए। दाऊ, आप? वो बलराम, मैंने तो चिंतामणि तुम्हें दी थी। ये मणि वो सब देती है जिसका हम चिंतन करते हैं, पर तुमने तो कुछ चिंतन ही नहीं किया। क्योंकि मेरे चिंतन में हमेशा जगन होता है, तो मुझे और किसी वस्तु का चिंतन क्यों होगा? हाँ दाऊ, देख लिया? हाँ हाँ, देख लिया। बलराम, तुम सच में बहुत निर्मल हृदय के हो। ए मणि, यहाँ ठंडी हवा चला दो। मामा, अब रहने दो। लाओ मणि। हाँ, मणि, यहाँ गर्मी कर दो। ला यहाँ। ए मणि, यहाँ पूरी का मौसम कर दो और हल्की फुल्की वायु का झोंका आने दो।
वाह, क्या ठंडी हवा है मामा। अब कुछ खाने पीने को मिल जाए तो। है मणि, हमें अच्छे अच्छे पकवान और पेय बना दो। मामा, ये क्या किया? मणि, ये मणि है या सरदर्द? मनी, हमें फिर से मनुष्य बना दो। अब हमें अच्छे अच्छे पकवान और पेय दो और 10 घड़े भरकर सोने की मोहरें। वाह! अब आपने सही इच्छा मांगी है मामा। इच्छा हमेशा उतनी ही करो जितनी आवश्यकता हो। अब देखना कैसे ये धन इनकी बुद्धि फेरता है। भांजे, जल्दी खा फिर चल यहाँ से, कहीं कोई चोर आ गए तो। मामा, उससे पहले अगर खाना सूंघते सूंघते जंगली कुत्ते आ गए तो। पकड़ो इन्हें। दामू और किरकिट मामा सुरक्षित रहे। बचाओ! बचाओ! दाऊ, अब इसे कभी किसी को मत देना। बहुत ही भयानक बनी है ये। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मेरा भोला प्यारा बलराम,